स्वामी जी। हाँ महारानी। हम दोनों प्राणी चलते चलते कहाँ आ गए? महारानी यही हिमाचलपुर शहर है और चलते चलते हम दोनों प्राणी अपना सिंह दरबार में पहुंच गए हैं। ओह माय गॉड, अपना महल कितना सुंदर लग रहा है। क्या महारानी मैं क्या देखने में खराब लगता हूँ? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, आप भी बहुत सुंदर ब्यूटीफुल लगते हैं। आह क्यों नहीं महारानी। लेकिन स्वामी जी मैं ये जानने के लिए चाहती हूँ इस महल में हम दोनों प्राणी के अलावा और कौन सदस्य रहते हैं स्वामी जी? ओह महारानी मैं तो शादी की इस खुशी के मौके पर मैं तुम्हें कहने के लिए रास्ते में चाह रहा था। अच्छा, तुम्हारे सिवा और मेरे सिवा इस महल में कौन कौन सब सदस्य रहते हैं? कौन? ये तुम जानना चाहती हो महारानी? हाँ स्वामी जी। तो ध्यान पूर्वक सुनो, इस महल में तुम्हारे सिवा और मेरे सिवा कौन सब सदस्य थे और कौन सब सदस्य भी है? ठीक है। मैं साफ साफ शब्दों में तुम्हें समझा रहा हूँ महारानी कि धन संपत्ति के लालच में इस महल में हम एक नहीं बल्कि दो दो भाई थे। तो हाँ, उसके बाद मेरे पिताश्री थे राजा हिमाचल सिंह और मेरे बड़े भैया का नाम था राजा नील सिंह और मेरा नाम कमल राज। बड़े भैया का काम था नित्य दिन पिताश्री का सेवा करना। दोनों पति पत्नी का यही धर्म था कि भोजन करा के पिताश्री को विश्राम का जगह दे देना। और मेरा काम था महारानी नित्य दिन गुरु पाठशाला में जा करके पढ़ाई लिखाई करना, लेकिन पढ़ाई लिखाई के जगह में पढ़ाई नहीं करता था। तो दिन रात दारू के शराब के नशे में धुत रहता था और मुन्नी बाई के कोठे पर जाकर के ऐशो आराम करता था। क्या आप ड्रिंक भी करते हैं? और एक दिन ये पता चल गया बड़े भैया और पिताश्री को कि कमल राज दारू शराब पी लेता है और पढ़ाई नहीं करता है। और ये खबर सुनते ही महामंत्री के द्वारा शिकायत हो गया। शिकायत के कारण ना तो मुझे पैसे मिलने लगा, अच्छा, और ना ही तो मैं समय से पढ़ाई करता था। दारू शराब के बिना मेरी जिंदगी अधूरी थी। मैं चाहा कि राज्य में बंटवारा हो जाएगा तो मैं अपना जायदाद बेच करके दारू पीऊंगा, लेकिन पिताश्री जिद लगाए रखा था जब तक मैं जीते जी दरबार में रहूंगा अपने जीते जिंदगी कभी तो हिस्से में नहीं बांटूंगा। इसलिए पिताश्री का हत्या दारू के लालच में धन संपत्ति के कारण इन्हीं हाथों से पिताश्री का हत्या कर दिया महारानी। यही आप बोल रहे अपने पिताश्री का अपने हाथों से हत्या कर दिए? और इतना ही नहीं तो महारानी हत्या के जुर्म में श्री राम जैसे बड़े भाई थे जो मेरे नील राज थे इस राज का राजा, उसे 14 वर्ष के लिए फंसा करके वनवास कर चुका हूँ। और वनवास करने के बावजूद मेरे नाम से ये पूरा जायदाद हो गया है। और इतना ही नहीं, घर में सीता स्वरूपी जिन्होंने मुझे पोस पाल करके इतना बड़ा किया है, अच्छा, वो बड़े भैया की अर्धांगिनी मेरी भाभी माँ अभी तक महल में पड़ी हुई है। ओह, तो ये बात है। इसका मतलब वो तुम्हारी बड़ी दीदी लगती है रिश्ते में। ठीक है स्वामी जी, अगर मेरी बड़ी दीदी जी है तो मैं इस समय अपनी बड़ी दीदी से मिलना चाहती हूँ। तो क्यों नहीं, शादी की बात अब तक मैं भाभी माँ से नहीं कहा हूँ, इसलिए महारानी तुम्हें अपनी बड़ी दीदी से मिलना है। साइड में खड़ी हो जा, मैं बड़ी दीदी को आवाज लगाता हूँ, अपनी बड़ी दीदी से मिल लेना। ठीक है स्वामी जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। मैं खड़ी रहती हूँ महल में और मेरी बड़ी दीदी जी का भी बुलाइए। ठीक है महारानी। ओके। आहे जल्दी से आये बाहे भाभी एक कमला हेला आज जवा दुलारी है एक भाभी है अनोरा है मोला आता
खुश रहो देवर। शायद इस वक्त तुम्हारे देवर भाभी माँ किस लिए याद किया है पता नहीं। भाभी माँ किस लिए याद किए हो? बड़ी अरमानों के साथ तूने मुझे पोस पाल करके बड़ा की थी भाभी माँ। सोची होगी कि डोली सहरे बांध करके घोड़े पर सवार करके दुल्हा बनाकर भेजूंगा, लेकिन तुम्हारा सपना मैं पूरा नहीं कर सका भाभी माँ, इसलिए कि तुमसे मैं छुप करके तुम्हारे कहने के अनुसार नहीं बल्कि बिना सूचना के द्वारा आज मैं शादी करके तुम्हारी देवरानी को अपने महल में ले आया हूँ भाभी माँ। देवर जी, हाँ भाभी माँ। अगर शादी करके महल में लाए हो तो मुझे उससे क्या दिक्कत है? हाँ भाभी माँ। मैं तो और खुश हूँ कि मेरा देवर शादी करके आया है। माँ मैं तुम्हारा देवर ही नहीं बल्कि तूने मुझे एक बेटे का सम्मान दिया है भाभी माँ। मैं चाहता हूँ जितना जल्द हो सके अपनी देवरानी से मिलो और छोटी बहन से मिल करके शीघ्र दरबार में ले आओ। और महारानी यही तुम्हारी बड़ी दीदी जी है, यानी सीता समान मेरी भाभी माँ, जिन्होंने कोख से तो जन्म नहीं दिया लेकिन अपने खून से नहीं लार प्यार से मुझे पोस पाल करके इतना बड़ा की है। क्या स्वामी जी यही मेरी दीदी जी है? हाँ महारानी, आशीर्वाद लो प्रणाम करके। और मैं जा रहा हूँ महल। इसी खुशी के मौके पर 3 बोतल थर्रा लगाऊंगा और लाली सेज पलंग पर बैठ करके तुम्हारा इंतजार करूंगा और थर्रा लगा करके मस्ती से मैं आज तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या? हाँ। आप ठर्रा पीते हैं क्या? अरे ठर्रा का क्या बात करती हो महारानी जी, जो चाहता वही करता हूँ। इसीलिए मुंह आपका बदबू दे रहा है। अरे बदबू की क्या बात करती हो, तो सारी जिंदगी रहना है। जल्दी मेरी भाभी माँ से मिलो। ठीक है, आप जाइए, मैं बड़ी दीदी से बातचीत करती हूँ। ठीक है, जाइए। झुकते हुए जा रहे फिर पीने के लिए। छोटी बहन। हाँ दीदी जी, प्रणाम दीदी जी। खुश रहो, जीती रहो, सदा सुहागिन रहो। क्यों नहीं दीदी जी, अगर आपकी आशीर्वाद होगी तो मैं इस महल में सुहागिन ही रहूंगी। देखो बहन, हाँ देवर जी का बात का बुरा मत मानना। तुम इस महल में आई हो, मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस महल में आज दिन से मिलजुल के अपने महल को चलाएंगे। क्यों नहीं दीदी जी, मैं अब इस महल में आ चुकी हूँ। आपके साथ में मिलजुल के दोनों बहन रहूंगी। कोई प्रकार की कठिनाई होगी तो मैं देखा करूंगी दीदी जी आपको। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं बताने के लिए चाहती हूँ। क्या दीदी जी? मैं एक गर्भवती हूँ, मैं बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। क्या दीदी जी, आप गर्भवती हैं? हाँ। हेलो हेलो हेलो। इस समय मेरी बड़ी दीदी जी गर्भवती हैं। मैं अपनी दीदी के पास जाती हूँ और उनकी देखभाल करती हूँ। हेलो चेको या बच्चा लिहा मैं भेलिए बंदिलिया। जान है
आइए फरमाइश आ रहा है घर भैया बाबू के तरफ से कम एक रिकॉर्डिंग कीजिए। चलिए हमारे मिस्टर बबलू राज से मिलिए, रिकॉर्डिंग डांस की ओर लेकर चलते हैं। हल आइए गोविंद मंडल, आइए गोविंद मंडल इसी सीन को कदर करते हुए 21 रुपए का पुरस्कार नवाजे हैं और उन्होंने प्यारा सा एक रिकॉर्डिंग डांस खोज रहे हैं। चलिए मिस नेहा जी और साथ में सपनों की शहजादी आ रही इस कंपनी का होनहार नृत्यांगना शिवानी साहिबा जी, जो पूर्णिया के रहने वाली हमारी गुलाब बाग से चल करके शिवानी साहिबा जी आई है। भैया आपको दिल को जीत लेगी और आप लोग